हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो नोड.js सीरीज। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग JWT अपने नोड.js में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो जो भी गाइस नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो जेसन वेब टोकन JWT आओ एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं JWT, ठीक है। एंड यहाँ पे चलते हैं। तो JWT होता क्या है, ठीक है। JWT हमें होता क्या है, यहाँ पे आता है थोड़ा सा नीचे, ठीक है। यहाँ पे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा पेलोड, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसमें जो डेटा है ना, एक काम करते हैं, मैं यहां पे कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। काम करते हैं, इसको हटा देता हूं एंड इसको हम लोग आईडी कर देते हैं। एंड इसका नाम फॉर एग्जांपल कि मैं कर देता हूं AZ बाइट्स, ठीक है। तो अब जो ये डेटा है ना, इसी के बेस पे ये हमारे पास एक टोकन बना हुआ है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं JWT टोकन। तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा एक हमें इस तरह का टोकन जनरेट करके देता है। जो JWT होता है, इस डेटा के बेस पे हमें एक टोकन जनरेट करके देता है, जिसको हम बोलते हैं JWT टोकन। एंड ये सेफ होता है, ठीक है। ये डेटा सेफ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की अब मान लो कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर दिया एंड मैं इस टोकन को दोबारा यहाँ पेस्ट करता हूँ। देखो वो जो डेटा था उसके अंदर वही का वही डेटा देखो अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो डेटा है वो कहाँ है, इस टोकन के अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं JWT टोकन। एंड इस टोकन के अंदर हम लोग डेटा यूजर का स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास अभी दो ही डेटा है। अगर ईमेल एंड कुछ भी और फील्ड आपको स्टोर करना तो वो भी यहाँ पे इस तरह से स्टोर कर सकते हो। मैं यहाँ पे ईमेल डालूं एंड मैं यहाँ पे डाल दूं, ठीक है। तो ये एक तरह से इसके अंदर ईमेल भी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं, आपको रिफ्रेश करूं दोबारा इसको एंड मैं यहां पे दोबारा से वो पेस्ट करता हूं, देखो इसके अंदर ईमेल भी वो स्टोर है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी भी यूजर का ईमेल है या कुछ भी है जो आइडेंटिकल आईडी है, तो उससे आप उस यूजर को फैच कर सकते हो, ठीक है। वैलिडेट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। तो हम इसको यूज करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ पे JWT NPM, ठीक है, जेसन वेब टोकन। तो यहाँ पे आते हैं एंड इसको हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको पहले हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने प्रोजेक्ट में, टर्मिनल एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब एक काम करते हैं, हम कहाँ पे अपना कंट्रोलर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे लॉग इन करवाएं, ठीक है। जब यूजर अब एक बार यूजर रजिस्टर कर गया, ठीक है। तो अब हमें उस यूजर को जब लॉगिन करेगा तो हमें एक टोकन देना है कि हाँ ये तुम्हारा टोकन है। एंड अब तुम जब भी हमारे कुछ भी अब जो हमारे प्रोटेक्टेड APIs होंगे, जो भी राउट होंगे, उसको अगर एक्सेस करोगे तो तुम्हें ये टोकन देना पड़ेगा जो मैं तुम्हें यहाँ से दे रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। जो JWT हम यहाँ से यूजर को टोकन सेंड करेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, const t require जेसन वेब टोकन, ठीक है। ये हमने इंस्टॉल किया था। एंड अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले जेसन JWT, ठीक है, यहाँ पे JWT टोकन इज इक्वल टू JWT डॉट साइन, ठीक है। साइन में अब मुझे क्या क्या रखना है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या यूजर का डेटा यहाँ पे रखना है आपको। तो सारा कुछ तो नहीं रख सकते, पासवर्ड तो ऑब्वियसली नहीं रख सकते हम लोग, राइट। तो पासवर्ड हमें नहीं रखना चाहिए अपने जो भी हम लोग टोकन जनरेट करेंगे। तो क्या क्या रखना है इसमें, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, नेम तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। यूजर नेम रख लेते हैं, यूजर जो हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। अब कहाँ पे होगा ये यूजर डेटा, ठीक है। तो यूजर डॉट यूजर नेम, ईमेल तो यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। तो ये दो चीज हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। अगर मेरे पास आईडी है ना, तो आईडी भी आप रख सकते हो अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है। आईडी भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो अंडरस्कोर आईडी, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये हमने टोकन एक जनरेट किया, ठीक है। हमने एक टोकन जनरेट किया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको एक सीक्रेट की देना है, हमें सीक्रेट की रखना है, ठीक है। उस सीक्रेट की को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे JWT सीक्रेट, ठीक है, इज इक्वल टू, आप यहाँ पे आप सीक्रेट कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। रैंडम जनरेट करके फॉर एग्जांपल की
मैं जनरेट करता हूँ AZ बाइट्स, ठीक है, इस तरह से एंड कुछ इस तरह से, ये सारा कुछ आप जनरेट कर लो, ठीक है। ये एक तरह से आप जनरेट कर दो जो कि रैंडम है, ठीक है। तो ये मेरा एक सीक्रेट की है, ठीक है। एंड और भी आपको कुछ लिखना है तो आप वो भी वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक तरह से जनरेट किया एंड मुझे ये वाला भी यूज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ये अब कब काम आएगा, जब यूजर आपको टोकन सेंड करेगा वहां से, ठीक है, तब आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, अपने ये जो आपने सीक्रेट की वहां पे डाले उससे वेरीफाई कर सकते हो कि ये वही टोकन है या यूजर ये वैलिड है, तो उस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो। प्रोसेस डॉट env डॉट जो हमारा ये टोकन था, ठीक है। तो हमने कहां से एक्सेस कर लिया, हमने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल से ये वाला अपना टोकन जो था, ये हमारा सीक्रेट था, वो मैंने एक्सेस किया एंड इसको एक तरह से साइन टोकन, सॉरी यहाँ पे हमने गलत जगह दे दिया है, तो ये हमें देना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एक साइन टोकन साइन करके एक टोकन यूजर को दिया। साइन में टोकन में हमने क्या क्या दिया, यूजर का कुछ इंफॉर्मेशन एंड एक सीक्रेट की, ठीक है। अब ये टोकन हमारे पास आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं इसको कॉन्स्ट, ठीक है, ये टोकन हमारे पास आ गया। अब ये टोकन भी देना पड़ेगा, राइट, यूजर को टोकन भी देना पड़ेगा हमें उसको यूजर को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं इसमें यहाँ पे यूजर में यूजर, टोकन में टोकन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये भेजा यूजर को, ठीक है। ये रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट है, रिजल्ट के अंदर एक यूजर है, एक टोकन है, ठीक है। तो ये हमारा रिस्पॉन्स रहेगा अब यूजर को, कि अब यूजर के पास टोकन है, ठीक है, टोकन है एंड अब वो यूजर जो है यहां पे हमारे पास ये थोड़ा सा उसको करते हैं, ठीक है। तो अब जो ये टोकन है, जब भी वो हमारा कोई भी ऐसा एपीआई हिट करेगा जिसमें कि टोकन रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है, तो अब ये वो टोकन हमें हमेशा देगा, ठीक है। तो एंड हम उस टोकन को गेट कर सकते हैं एंड वेरीफाई कर सकते हैं हाँ ये टोकन करेक्ट है या नहीं है। तो वो भी दिखाता हूं कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे ना एक राउट बनाते हैं, ठीक है, एक राउट बनाते हैं कि यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट राउट्स डॉट जेएस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारा राउट है ये वाला राउट काम करते हैं, ये हम लोग राउट पहले बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, एक्सप्रेस को यहाँ पे ले लिया एंड इसको यहाँ पे ले लिया एंड देन हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है, सॉरी पोस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग देते हैं स्लैश, ठीक है, इट मीन्स की ऑल प्रोडक्ट जब भी पोस्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्रिएट, ठीक है, एक तरह से सकते हैं क्रिएट एंड यहाँ पे अब आएगा हमारे पास जो हमारा क्या होगा, हमारे पास कंट्रोलर होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट क्रिएट हैंडलर देते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट हैंडलर, ठीक है, ये हमारा होगा कंट्रोलर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आते हैं कंट्रोलर में एंड एक यहाँ पे बनाते हैं प्रोडक्ट डॉट जीएस, ठीक है। एंड यहां पे हम लोग क्या करेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, एंड ये हमारे पास होगा एक असिंक फंक्शन, ठीक है। यहां पे आएगा हमारे पास क्या, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, यहां पे क्या आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमें यहां पे एक स्कीमा भी बनाना पड़ेगा, मॉडल भी बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे बना लेते हैं प्रोडक्ट डॉट जीएस, ठीक है। तो अब एक प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या, स्कीमा ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है, राइट, उम्मीद करता हूं ये हमने स्कीमा बनाया था, ठीक है। तो स्कीमा हम जानते हैं कि ऑलरेडी क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे बनाते हैं कॉन्स्ट मंगूस इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूस, ठीक है। मंगूस को मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया एंड यहाँ पे कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्कीमा मंगूस डॉट स्कीमा, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए
एक काम करते हैं, ये सही कर, हाँ, इस एक प्रोडक्ट क्रिएट करने से हमें क्या क्या लेना है यूजर से, ठीक है। तो एक नाम होगा, राइट, प्रोडक्ट का नाम होगा, ठीक है। तो नेम, तो मैं कहूंगा कि नेम में इसका टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लेना है, तो मैं कहूंगा प्रोडक्ट का कैटेगरी, ठीक है। तो इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप भी स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड ट्रू होगा, राइट। काम करते हैं, यहाँ पे हम ये देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, इसका प्राइस, ठीक है। तो मैं लूंगा इसका प्राइस, ठीक है। एंड इसका टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड ट्रू होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये तीन चीज ही रखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये तीन चीज ही रखते हैं। एंड हमें इसको अब यहाँ से एक मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। मंगूस कॉन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू मंगूस डॉट मॉडल, एंड ये हमारा स्कीमा हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हम यहां से क्या करने वाले हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मॉडल, एंड ये हमने यहां से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं, इसको करते हैं क्लोज, एंड यहाँ पे आते हैं हम लोग कंट्रोलर में, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग अब क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो वैलिडेशन लगाएंगे, राइट, कि सर्वर साइड वैलिडेशन, ठीक है। तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, जॉय का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब मिडिलवेयर में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑथ वैलिडेशन है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, प्रोडक्ट डॉट जीएस। टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अब पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, नेम, एंड हमारे पास क्या है, कैटेगरी, एंड हमारे पास क्या है, प्राइस, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग, अगर हमारे पास एरर है तो ये हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, नेम मिनिमम 10, मैक्सिमम कर देते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम ये 100 का होगा, ठीक है। कैटेगरी में क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, रिक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है। तो मिन मैक्स इसमें भी, तो मिन में कह देता हूँ इसको कि मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्स में मैं कहता हूँ इसका भी हो सकता है 100, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड ट्रू होगा, ठीक है। तो एंड प्राइस में मैक्सिमम मिनिमम 1 भी हो सकता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम इतना। तो अगर ये मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट वैलिडेशन, ठीक है, प्रोडक्ट वैलिडेशन। तो अब मैंने यहाँ पे ये बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, जो मेरा मिडिलवेयर है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। काम करते हैं कि हम लोग ने वो बनाया था राउट हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट कर दिया एंड देन हम लोग यहाँ पे अब यूज़ कर सकते हैं, राइट। हमने इंपोर्ट कर लिया एंड यूज कर लिया, ठीक है, प्रोडक्ट क्रिएट के लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, एंड यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्स्ट न्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हमें मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमने बना दिया एंड सिंपल हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट, सॉरी, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट, ठीक है। इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, यहाँ से क्या क्या आएगा हमारे पास, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यहाँ पे आएगा हमारे पास नेम, एंड देन आएगा हमारे पास कैटेगरी, एंड देन आएगा प्राइस। ये 3 चीज आएगा एंड हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, नेम, कैटेगरी एंड प्राइस। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अवेट न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव, ठीक है। हमने इस प्रोडक्ट को सेव कर दिया, प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन, एंड यहाँ पे स्टेटस ट्रू एंड मैसेज प्रोडक्ट क्रिएटेड, ठीक है।
तो अब जो ये वाला हमारा राउट है ये प्रोटेक्टेड राउट है, ठीक है। क्या है ये? प्रोटेक्टेड राउट है। बिना इसको यहां से मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूं एक बार, ठीक है। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया यहां पे। तो अब जो ये प्रोडक्ट वाला राउट होगा ना, ये कोई भी बिना लॉगिन के या फिर बिना ऑथेंटिकेट हुए वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। बिना टोकन के इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो है अब टोकन बिना उस टोकन के एक्सेस ना कर पाए। उसके लिए क्या करेंगे, देखो अपने मिडिलवेयर में चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं न्यू फाइल auth.js, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे वैलिडेट करेंगे वो टोकन जो यूजर दे रहा है, दे भी रहा है कि नहीं। अगर दे रहा है तो वो वैलिडेट करेंगे कि वो सही टोकन है या नहीं, ठीक है। तो देखो const इज इक्वल टू रिक्वायर जेसन टोकन, ठीक है। एंड सॉरी const चेक यूजर टोकन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूजर का टोकन चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि ये एक मिडिलवेयर है तो हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब यूजर जो है वो टोकन कहाँ भेजता है आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो भेजता है वो हेडर में होता है, राइट। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे const auth इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर, हेडर में क्या की में भेजेगा वो। सम टाइम होता है ऑथराइजेशन ऑथ या कुछ अलग अलग की होता है, ठीक है। तो हम लोग जिसमें लेंगे वो कुछ ऑथराइजेशन होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें लेंगे, इस की में हम लोग यूजर को बोलेंगे कि जो तुम जो टोकन भेजोगे वहां से फ्रंट एंड से वो इस की में भेजना है, ठीक है। तो हमारे पास ये टोकन आ जाएगा अब, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। अब पहला तो यही चेक कर लेते हैं कि अगर टोकन है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे टोकन है ही नहीं एंड मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ और, ठीक है। तो नहीं है तो क्या करोगे, इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 करो एंड जेसन में स्टेटस फॉल्स एंड मैसेज अनऑथराइज। तो ये हमने क्या, अगर टोकन है ही नहीं तो हमने क्या किया, उसको अनऑथराइज करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मान लो कि टोकन है तो मुझे ये भी तो चेक करना होगा कि वो जो टोकन है वो वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ट्राई एंड कैच, ठीक है। हमारे पास एरर आएगा, एरर, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, const decode इज इक्वल टू jwt डॉट वेरीफाई, ठीक है। इसके पास एक वेरीफाई का मेथड होता है, ठीक है। तो अब जो वेरीफाई के मेथड में हम लोग क्या क्या पास करने वाले हैं, जो हमारा टोकन होगा, टोकन हमारे पास कहां है, ये है, राइट। एंड जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा वो जो हमने सीक्रेट की बनाया है, कहां पे बनाया है सीक्रेट की, ये वाला जो हमने इन्वायरमेंट में बनाया हुआ, ठीक है, ये JWT सीक्रेट। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, प्रोसेस डॉट env डॉट क्या है हमारा, ये है हमारा JWT सीक्रेट। तो हमने ये JWT सीक्रेट पास कर दिया। तो अब ये बताएगा मुझे कि ये जो टोकन है वो उस यूजर के लिए वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। मान लो कि अब ये यूजर के लिए वैलिड है अभी, तो मान लेते हैं कि वैलिड है। तो अब क्या करने वाले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट एक हमें भेज देंगे उसको, ठीक है, यूजर में भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारे पास यूजर आ जाएगा, ठीक है, डिकोड करके वो यूजर आएगा, हम यहाँ पे यूजर भेज देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, सब कुछ सही है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो इस बीच में कुछ एरर आता है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, रिटर्न, ठीक है। एंड सिंपल सा मैं इसी को रिटर्न करूंगा यहाँ से भी अनऑथराइज, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। तो अब हम यहाँ से टोकन को एक तरह से चेक करने वाले हैं। तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हमें लगाएंगे मिडिलवेयर एक और, ठीक है। मल्टीपल मिडिलवेयर हम लगा सकते हैं, हम ये जानते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किए हैं शायद, एंड ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया एंड यहाँ से हम लोग इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब जो ये वाला राउट है ये प्रोटेक्टेड भी है, सर्वर साइड वैलिडेशन भी है एंड देन वो उसको प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, तो ये है हमारा एक काम करते हैं, हमने कहाँ पे हमें ऑथ रजिस्टर भी करना पड़ेगा हमारे वो जो हमने राउट बनाया है उसको। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट पे आएगा तो हम लोग कहाँ पे भेजेंगे उसको, प्रोडक्ट वाले राउट पे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट का राउट है वो ये है, तो यहाँ से हमें इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ये राउट। अब हम यहाँ से इसको गेट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसको करते हैं प्रोडक्ट एंड ये राउट कहाँ पे हमारा स्लैश, ठीक है, तो हम इसको पास कर देते हैं प्रोडक्ट राउट, ठीक है। तो हमने भी एक ऑथ का राउट बनाया, एक प्रोडक्ट का राउट बनाया, ठीक है। तो अब ये यूजर जो है ना, एक बार देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं, या कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसको क्लोज करते हैं, मल्टीपल फाइल ओपन है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं यहाँ से पहले, तो चलते हैं थंडर क्लाइंट में अपने न्यू रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड न्यू रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या है, जो हमारा राउट का नाम क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लोकल ऑथ, वो है नहीं, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट, यही है प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी इसको, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट है। एंड हम यहाँ पे बॉडी में चलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देते हैं हम लोग अपना डेटा। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ नेम है, राइट, तो नेम में मैं कहता हूँ प्रोडक्ट 1, उसके बाद कैटेगरी में कहता हूँ कैट 1, एंड देन मैं प्राइस में कहता हूँ, प्राइस में मैंने एक्चुअली मैं यहाँ पे गलत किया होगा शायद, अभी के लिए छोड़ देते थे कि अभी मैं इसको देखूंगा। तो मैं अभी स्ट्रिंग ही पास करता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग प्राइस में नहीं होना चाहिए, वो नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी ले रहा हूँ स्ट्रिंग, तो मैं कहता हूँ इसको फॉर एग्जाम्पल कि 1 2 3, तो ये मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर मैं इसको भेजूंगा यहाँ से, तो देखते हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले तो मैं एक ये वाला राउट में चेक करता हूँ कि मैंने नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया हुआ, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर क्रिएट करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, यहाँ पे देखो क्या देता है वो, कुछ एरर दिया है, देखते हैं और टर्मिनल में क्या एरर दे रहा है हमारे पास। टर्मिनल में चलते हैं एंड यहाँ पे, तो ये हमारा क्रैश हो गया, टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया था। एक काम करते हैं, हमारे मॉडल में चलते हैं, तो यहाँ पे मॉडल में प्रोडक्ट, तो यहाँ पे काम करते हैं, ये स्ट्रिंग में एस कैपिटल होने वाला है गाइस, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं नंबर कर देते हैं इस बार, ठीक है। तो ये गड़बड़ था एंड इसको मैंने सही कर दिया। तो अभी देखते हैं कि कुछ और गड़बड़ तो नहीं है, डेटाबेस कनेक्टेड है, सब कुछ रनिंग है। हम यहाँ पे आते हैं, तो अब हमें इसको नंबर में देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब करते हैं यहाँ पे सेंड, तो स्टेटस फॉल्स अनऑथराइज्ड, ठीक है। तो ये अब क्या कह रहा है आपको, अनऑथराइज्ड, ठीक है। कहाँ से आया ये मैसेज, ये मैसेज आया आपको मिडिलवेयर से, जो ये यहाँ से आया अनऑथराइज्ड, ठीक है। तो यहाँ से इसने चेक किया होगा, आपने टोकन नहीं दिया तो यहीं से आपको 401 दिया एंड आप सीधे यहाँ से अनऑथराइज होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हेडर में हमारे पास टोकन तो है ही नहीं है, ठीक है, तो हमें पहले लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले यूजर को रजिस्टर करते हैं एंड देन उसको हम लोग लॉग इन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आते हैं एंड ऑथ रजिस्टर में एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ एजेंट बाइट्स तरुण 1 कर देते हैं इसको, ठीक है, एंड इसको कर देते हैं तरुण, ठीक है, 1 2 3। तो इसको मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, सेंड करता हूँ। बैड रिक्वेस्ट हो गया, ये बैड रिक्वेस्ट क्यों आया गाइस, क्यों आया। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि ये क्या हूँ, बैड रिक्वेस्ट क्यों कह रहा है, यूज़र ईमेल पासवर्ड सारा कुछ तो है वहाँ पे, हमें सक्सेस क्यों नहीं मिला। तो ये हमारे पास जो ये एरर आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे देखो हमारे पास जो ये था ना, तो यहाँ पे हमारे पास एरर, यहाँ पे या तो हमारे पास एरर होगा या तो हमारे पास यूजर का डेटा होगा। तो हम लोग इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं यहाँ पे एरर, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास एरर होगा तभी इसके अंदर जाएगा, नहीं तो यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर हमारा सक्सेस हो गया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इससे हम लॉग इन करते हैं, एक काम करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट करते हैं, न्यू, ठीक है।
हमने रजिस्टर कर लिया है। यहाँ पे हम लोग करते हैं इसी को कॉपी करके पेस्ट, एंड यहाँ पे हम करते हैं लॉगिन, ठीक है। एंड लॉगिन होगा हमारा पोस्ट, एंड बॉडी में क्या होगा हमारे पास, बॉडी में होगा हमारे पास ये ईमेल एंड पासवर्ड। एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यूजर नेम हटा देते हैं। तो अब हम इससे जब लॉगिन करेंगे तो हमारे पास एक टोकन भी आना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं सेंड बैड रिक्वेस्ट अगेन, एंड ये हमने शायद यहाँ भी किया होगा। यहाँ पे आते हैं एंड इसको हम थोड़ा यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सही हो गया हमारा, एंड यहाँ पे आते हैं, सेंड करते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या आया, रिजल्ट में यूजर भी आया एंड टोकन भी आया हुआ, ठीक है। तो अब हम इस टोकन को एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड चलते हैं JWT वाले साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं JWT एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड इसको यहाँ पे अपना टोकन एक बार पेस्ट करते हैं। क्या क्या डेटा इसमें, यूजर नेम, ईमेल, हमारा ही सारा डेटा है, राइट। तो ये हमारे पास अभी वैलिड है। एक काम करते हैं, अब इस टोकन को हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। एंड हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग एक नया रिक्वेस्ट ओपन करते हैं, प्रोडक्ट वाला, ठीक है। अभी मैं वो अनऑथराइज दे रहा था, राइट। तो एक काम करते हैं, लोकल होस्ट, यहाँ पे होगा हमारा प्रोडक्ट क्रिएट, राइट, पोस्ट होगा ये। एंड हेडर में हमें क्या देना पड़ेगा अभी, ऑथराइजेशन, एंड वैल्यू में ये पूरा का पूरा टोकन। तो अब यहाँ पे हम लोग बॉडी में वो डेटा पास करने वाले हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। तो नेम होगा एंड प्राइस में हम लोग देते हैं 1 2 3 4। आई थिंक कि हमने अभी जो ये दिया है ये स्ट्रिंग की वैलिडेशन होगी वहाँ पे मेरे हिसाब से, पर अभी देख लेते हैं कि ये क्या कहता है, ठीक है। तो हम लोग क्रिएट करते हैं, एक देखते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं। तो अभी ये अनऑथराइज दे रहा है, क्यों गाइस, अनऑथराइज तो इसको नहीं देना चाहिए था, राइट। तो हम लोग अपना मिडिलवेयर चेक करते हैं, कहाँ पे हमारा मिडिलवेयर, यहाँ पे इसको हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा राउट है एंड ये हमारा दे रहा है मिडिलवेयर में अनऑथराइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हेडर्स देना पड़ेगा, ठीक है। एस यहाँ पे हम मिसिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास वो अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो क्या दे रहा है। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अभी भी अनऑथराइज दे रहा है एंड इसमें हमारे पास अभी देखते हैं कि यहाँ पे आते हैं एंड एक बार दोबारा से सेंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अनऑथराइज आया एंड यहाँ पे हमारे पास टोकन तो आया है गाइस। ओके, ये इस कैपिटल में नहीं आया यहाँ पे। ओके, तो ये हमारी गलती थी जो कि हमने यहाँ पे इस तरह से देना चाहिए था। अब सेंड करते हैं। तो अभी दे रहा है हमारे पास ये बैड रिक्वेस्ट, क्योंकि वो चल तो रहा है। एंड एक काम करते हैं, बैड रिक्वेस्ट आ रहा होगा हमारे पास कहाँ से, तो शायद हमने कुछ मिसिंग किया होगा, इस वजह से आ रहा है। कहाँ गया हमारा, ये नहीं है, ठीक है। और तो हटा देते हैं, हम लोग प्रोडक्ट वाले राउट पे चलते हैं। यहाँ से कहीं से आ रहा होगा हमारे पास बैड रिक्वेस्ट, यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से बैड रिक्वेस्ट क्यों, ओके यहाँ पे आएगा गाइस, ठीक है। हमने जो यहाँ पे प्राइस को स्ट्रिंग में लिया हुआ, इस वजह से एक काम करते हैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं इसको एंड देन सेंड करते हैं। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑथराइज अनऑथराइज कर सकते हो गाइस किसी भी यूजर को, एंड रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो, JWT का यूज कर सकते हो, टोकन बेस अपना राउट बना सकते हो, प्रोटेक्टेड राउट बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है तो गाइस तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।